सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अभी हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 को जीता है। तो आंसर होगा गीतांजलि श्री। तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। भारतीय लेखिका है गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं डेजी रॉकवेल। इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया और ये सम्मान उनके अनुवादित यानी कि ट्रांसलेटेड हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा यानी कि टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए दिया गया है। और इसी के साथ ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय भाषा की पहली पुस्तक बन गई है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। आप जानते हो पिछले साल यानी कि 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था? द प्रॉमिस नाम की बुक के लिए साउथ अफ्रीकी लेखक हैं डैमन गलगुट, उन्होंने जीता था। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में कितना दिया जाता है? 50,000 यूरो दिया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी 2022 का संगीत कला निधि पुरस्कार ये किसे मिला, तो आंसर होगा JJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को। जबकि 2021 का मिला है भक्त वत्सलम और 2020 का R संथान गोपालन। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी 2021 का जो सरस्वती सम्मान है कौन से नंबर का है? 31वें नंबर का, 31 नंबर का है। ये मिला रामदरस मिश्रा को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। और 31वां GD बिरला पुरस्कार ये मिला है नारायण प्रधान को। अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था नीलमणि फूकन को और 57वां मिला था दामोदर मावजो को। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो 2022 में हुए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ये 12वां संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? टर्की के इस्तांबुल में हुआ। और भारत ने टोटल इसमें 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और 2 ब्रोंज हैं। और इसी के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे टर्की है जिसने 5 गोल्ड और 2 ब्रोंज जीते हैं। अच्छा, हमने कहा भारत ने 3 मेडल जीते, 1 गोल्ड है जिसमें से। और ये गोल्ड किसने जीता? पढ़ा था हम लोगों ने, निखत जरीन ने जीता है। ये तेलंगाना की बॉक्सर है। और 2 ब्रोंज जीते हैं मनीषा मोन ने और परवीन हुड्डा ने। और इसी तरह आपको याद होगा अभी 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? इम्फाल मणिपुर में, जिसको हरियाणा ने जीता था झारखंड को हरा के। और हमने पढ़ा था अभी 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में, जिसको उड़ीसा ने जीता कर्नाटक को हरा करके। चलो मुझे बताओ, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, जिसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 को जारी किया? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण इसको किसने जारी किया? शिक्षा मंत्रालय ने। और इसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो एक्चुअल में ये 3 साल में एक बार जारी किया जाता है, लेकिन पिछली बार ये कोविड-19 के कारण जारी नहीं कर पाए थे, तो अब हम इसको जारी कर रहे हैं। और इससे पिछला वाला कब जारी हुआ था? 2017 में। तो इस सर्वेक्षण में तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चों की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। तो हमने पढ़ा इसे जारी कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय। लेकिन इसे तैयार कौन करता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और इसमें यह भी बताया गया है कि दिल्ली के तीसरी और 5वीं के बच्चों की सीखने की क्षमता सबसे अच्छी है। और इस सर्वेक्षण में 720 जिले के 74 लाख बच्चों का मूल्यांकन किया गया। अच्छा, मुझे तो ये बताओ, अभी दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा गीत लॉन्च किया था। क्या नाम है उसका? इरादा कर लिया है हमने। और CBSE के भी नए अध्यक्ष बनी है, उनका नाम क्या है? निधि छिब्बर है। और अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी 2020 में, किसकी सिफारिश पे? कस्तूरी रंगन समिति। अच्छा बताइए, अभी मई 2022 में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी 27 और 28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया। याद रखना कहाँ पे? प्रगति मैदान नई दिल्ली में।
जिसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है। इसमें ड्रोन संबंधित तकनीक पर चर्चा की गई। अच्छा, ड्रोन से आपको एक प्रश्न याद आएगा, अभी स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? इजराइल। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? 100। और देश का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ पे खोला गया? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी किया गया। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पे स्थापित की गई? तो याद रखना, केरल में। अच्छा, इंद्रजाल क्या है? ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है जिसको बनाया है ग्रीन रोबोटिक्स ने, हैदराबाद की कंपनी है। और ड्रोन को ही क्या कहते हैं? UAV, अनमेन्ड एयर व्हीकल कहते हैं। अच्छा, मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट ये किस राज्य में शुरू हुआ था? तेलंगाना में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को किसने शुरू किया? राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है। सरकार ने अभी बजट 2022-23 में इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को हर साल 100 दिनों के लिए रोजगार देने की घोषणा की थी। अच्छा, इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, जिसमें वो 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार देता है। और राजस्थान कितने दिनों का? 100 दिनों का। लेकिन बात यहाँ पर राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। और अभी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। और विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये भी बनेगा जयपुर में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और इन्होंने अभी एक बुक भी लिखी है जिसका नाम संविधान, संस्कृति और राष्ट्र है। चलो मुझे बताओ, अभी सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा राजस्थान। सौभाग्य योजना मतलब होता है सहज बिजली हर घर योजना, जो शुरू हुई थी 25 सितंबर 2017 को। और अभी मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य भी राजस्थान बना। उसके अलावा राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी राजस्थान ही बना था। और अभी राजस्थान में जो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। और राजस्थान के बाड़मेर में दुर्गा नाम का तेल का कुआं खोजा गया था। किसने खोजा? वेदांता ग्रुप की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने। और अभी भारत और ओमान के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ ईस्टर्न ब्रिज नाम का इसी साल। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। और हमारी इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था जैसलमेर के पोखरण में। अभी राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी GI टैग मिला है। और भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ? जयपुर में। उसके अलावा याद रखना, जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं? किला साखला को। ये भी आपको राजस्थान के जोधपुर में मिलेंगे। अभी आपको याद होगा, राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स हैं? वैसे 2 हैं, सांबर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। उसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा भी है और ऊंट भी है। पक्षी कौन सा है यहाँ का? गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का, वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, मई 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम बताइए? नरेंद्र बत्रा। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। तो एक पद तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन दूसरा पद अभी इनके पास है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है। बाकी अभी दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे विनय कुमार सक्सेना।
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने संजीव बजाज, और राजीव कुमार ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने 25वें नंबर के। अच्छा देखो, ओलंपिक की बात है तो अभी लेटेस्ट प्रश्न तो यहां से यही बन जाएगा कि अभी भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम यानी कि ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम ये अभी कहां पे शुरू हुआ? उड़ीसा में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है थॉमस बक। आप जानते हो 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक ये होगी मुंबई में। देखो टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं पहले। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि इसका 32वां संस्करण था, समर ओलंपिक थे ये, जिसका शुभंकर क्या था? मिराइतोवा। और पैरा टोक्यो ओलंपिक का था सोमाइती। अच्छा, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते? 7 मेडल। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज मेडल थे। बाकी टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे तो आपने कहा शुभंकर, इसका सोमाइती था। और यहाँ पे भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, 5 गोल्ड थे जिसमें से। और इसमें पदक तालिका में भारत 24वें स्थान पे रहा। और इसी का डबल कर दो तो टोक्यो ओलंपिक का आंसर आ जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पे रहा? 48 नंबर पे रहा। और अभी बीजिंग विंटर ओलंपिक भी हुए चाइना में, जिसका शुभंकर था बिंग ड्वेन ड्वेन, और पैरालंपिक का था श्वेन रॉन रॉन। इसमें एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनका नाम था मोहम्मद आरिफ। और अभी डेफ ओलंपिक्स भी हुए थे, कहाँ पे हुए वो बताओ? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए होगा, डेफ ओलंपिक्स ये अभी कहाँ पे हुए बताना, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में किस भारतीय अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो अभी बॉलीवुड एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकन एक्टर विंसेंट डी पॉल ने उन्हें एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया। बाकी आप जानते हो दीपिका पादुकोण अभी मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए टाइम मैगजीन अवार्ड जीता था। और अभी 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य इनको चुना गया था। प्रसून जोशी की बात करें तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया था प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला दादा रजनीकांत को। अच्छा, अवार्ड्स की बात है तो ऑस्कर को आप कैसे भूल सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न, अभी 2022 के ऑस्कर कौन से नंबर के थे? 94 नंबर के, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला कोडा को। बेस्ट एक्टर हैं विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं जेसिका कैस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर हैं जैन कैम्पेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने? ट्रॉय कोट्सर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे ये अभी कोडा मूवी में, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी मई 2022 में जारी फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा कॉइनबेस। तो कॉइनबेस ये प्रतिष्ठित फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो फर्म बन गई है। और इस सूची में सबसे ऊपर कौन है? रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट, जो लगातार 10वें साल इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है। उसके बाद है अमेजन, फिर है एप्पल। तो फॉर्च्यून 500 आपको बता दूं, ये फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक सूची है जो कुल राजस्व यानी कि टोटल रेवेन्यू के हिसाब से अमेरिका के 500 सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक करती है। अच्छा, डिजिटल करेंसी से आपको याद आएगा, पहले तो ये बात कर लो डिजिटल करेंसी होती क्या है। ये वर्चुअल करेंसी आप इसे बोल दीजिए, डिजिटल करेंसी बोल दीजिए, मतलब जो कंप्यूटर में चलती है, बिटकॉइन वगैरह, जो रियल में नहीं होती। और अभी आपको याद होगा क्रिप्टो एनालिटिक फर्म है चैनालिसिस, उसने ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स को जारी किया था, जिसमें टॉप पे यूएस है, दूसरे पे यूके है और भारत इसमें 21 नंबर पर रहा। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर बजट में कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई? तो आंसर होगा 30% टैक्स लगेगा। और अभी आपको याद होगा मास्टर कार्ड ने दुनिया के पहले क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। इसके लिए उसने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है नेक्सो, उसके साथ समझौता किया। चलो बताओ, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा यानी कि लीगल करेंसी बनाने वाला दूसरा देश कौन सा बना? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, और पहला बना था अल सल्वाडोर। अभी भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स है IC15, इसको किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर ने।
अच्छा, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है? अल सल्वाडोर ने। और जो बिटकॉइन है, जिसे सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, इसके संस्थापक कौन थे? सातोशी नाकामोटो, ये जापान के थे। और अब इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है हंगरी के बुडापेस्ट में। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी मई 2022 में ही बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो आंसर होगा पियाली बसाक। पियाली बसाक ये पश्चिम बंगाल की पर्वतारोही है और अभी ये बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। और इसी तरह वे अभी अक्टूबर 2021 में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट धौलागिरी पर चढ़ने वाली पहली महिला भी बनी थी, जिसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर। और ये कहां पर है? ये नेपाल में है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही कौन है? कामिरेता शेरपा है, 26 बार चढ़ चुके हैं। अभी एक ब्रिटिश पर्वतारोही भी है जिनका नाम है कैंटन कूल, 16वीं बार ये चढ़े, यानी कि सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही ये बन गए। और अभी नेट जियो ने दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन ये स्थापित किया माउंट एवरेस्ट पे। और रिदम ममानिया का नाम पड़ा था, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी ये, 10 साल इनकी उम्र है। उसके अलावा प्रियंका मोहिते के बारे में पढ़ा था, महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है। अभी 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये। और मुझे बताओ कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। और सबसे पहले कौन गए थे, कौन चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे? ये न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे और उनके शेरपा का नाम था तेंजिंग नोर्गे। सबसे पहले चढ़ाई की थी इन्होंने 29 मई 1953 को। इसीलिए तो 29 मई को आप माउंट एवरेस्ट डे मनाते हो। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मई 2022 में CFR यानी कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। CFR आपने कहा, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, इंग्लिश में बोलोगे तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व राइट्स। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार राष्ट्र उद्यान के भीतर यानी कि नेशनल पार्क के अंदर स्थित एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है। और छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है जिसने राष्ट्र उद्यान के अंदर CFR अधिकारों को मान्यता दी है। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वहां पे कांगेर घाटी नेशनल पार्क है उसके भीतर स्थित गुड़िया पदार गांव के CFR अधिकारों को मान्यता दी है, जिसमें 403 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल है। मतलब वहां का जो ये गांव है या वहां का जो समुदाय है उसको उस जंगल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि अब वही वहां का मैनेजमेंट देखेगा, वही उसे संभालेगा, वही उसकी रक्षा करेगा, वही उसका संरक्षण करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण के साथ साथ समुदाय की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना। अच्छा, याद रखना हमने क्या कहा, इस तरह की मान्यता देने वाला ये दूसरा राज्य बना। पहला राज्य कौन बना था? ये बात है 2016 की। उड़ीसा था वो राज्य जिसने वहां का जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है वहां पे ऐसा किया था। अब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की और कौशल्या मातृत्व योजना भी शुरू की, जिसमें क्या है, दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपए दिए जाते हैं। और अभी हमारे देश का 53वां नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। और लेमुरु हाथी अभ्यारण्य ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। और पंडवानी नृत्य यहाँ का काफी फेमस है, जिसकी पहली महिला कलाकार है तीजन बाई। और एक हरेली त्योहार है, वो भी आप छत्तीसगढ़ में मनाते हो, जबकि हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाते हो। याद रखना ये सब, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी मई 2022 में किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल।
तो अभी पश्चिम बंगाल को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है और ये पुरस्कार अब 18 जून को नई दिल्ली में इंडिया गवर्नेंस फोरम में दिया जाएगा। तो 2003 में स्थापित स्कॉच अवार्ड्स का उद्देश्य क्या है? भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को मान्यता देना। आपको याद है अभी ममता बनर्जी को एक पुरस्कार और मिला था, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार। अभी इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी, ममता बियॉन्ड 2021, जिसको लिखा था जयंता घोषाल ने। लेकिन यहाँ पे बात पश्चिम बंगाल की है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। और आप जानते हो कोलकाता बंदरगाह का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो गई और गवर्नर है जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में ही बनेगा देश का पहला टायर पार्क, ये भी याद रखना। और फायर पार्क बनेगा उड़ीसा में। बढ़ते आगे, तो बताइए मई 2022 में किस भारतीय लॉन्ग जंपर ने 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में गोल्ड जीता? तो आंसर होगा मुरली श्रीशंकर। अच्छा, ये 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग चैंपियनशिप ये कहां पे हुई? तो आंसर होगा ग्रीस में, जिसमें अभी भारत के लॉन्ग जंपर जो है मुरली श्रीशंकर, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और आपको बता दूं वर्तमान में लॉन्ग जंप का नेशनल रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, 8.36 मीटर का। अच्छा, बाकी हर्षदा शरद गरुड़ यह भी जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तस्नीम मीर ये गुजरात की हैं, अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी थी। और पूजा जातियान ये हरियाणा की है, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि 2021 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा भक्त वत्सलम को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, कभी कभी वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, होमवर्क क्वेश्चन, वो ऐड करना भूल जाते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन आपके कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाता है। तो वहां पर जाकर के आप देख लिया कीजिए, बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है। और अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।